और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गुजरात के राजकोट में भीषण अग्निकांड जहां पर हुआ है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में जबरदस्त आग लग गई। आग में झुलसकर 27 लोगों की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा, जो कोई भी सुन रहा है उसको दुख हो रहा है इस हादसे के बारे में, इस घटना के बारे में सुनकर। चूंकि 27 लोग जिनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे थे। भीषण आग के बाद पूरा गेम जोन कोलैप्स हो गया। दर्दनाक ये पूरा हादसा। टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से 27 मौतें। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल। दरअसल वीकेंड चल रहा है, शनिवार और रविवार वीकेंड का दिन, छुट्टी वाले दिन बड़ी संख्या में लोग वैसे भी अलग अलग गेम जोन्स में जाकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बात से ये लोग बेखबर रहे होंगे कि आखिरी पल इनकी जिंदगी के ये हो जाएंगे। राजकोट हादसे के बाद एक्शन में गुजरात सरकार नजर आ रही है। टीआरपी गेम जोन का संचालक और मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। गेम जोन के संस्थापक और मालिक समेत 3 की कुल गिरफ्तारी हुई है। राज्य के सभी अवैध गेम जोन्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं। टीआरपी गेम जोन संचालक और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने हादसे की एसआईटी जांच के आदेश जारी किए हैं। राजकोट हादसे की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। गुजरात के राजकोट का ये मामला। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के वक्त अच्छी खासी संख्या में लोगों की वहां पर भीड़ थी। शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लोग पहुंचे हुए थे और अचानक से यहां पर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग इधर उधर दौड़ते भागते नजर आए। कई लोगों ने वक्त रहते गेम जोन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कुछ इसकी चपेट में आ गए जो घायल हैं, लेकिन कई लोगों की मौत हो गई। इसमें 27 लोगों की जिंदा झुलसकर मौत हो गई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस खबर पर। मेरे साथ हमारे संवाददाता जतिन रावल जुड़ गए हैं। जतिन, बेहद दर्दनाक ये पूरा मामला सामने आया है। टीआरपी गेम जोन, 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत। इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? जी देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो राजकोट में जो टीआरपी जो मॉल है वहाँ पर ये जो गंभीर हादसा हुआ है, इसमें 27 लोगों ने जो है 27 मासूम लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। हालांकि अब फिलहाल अगर बात करें, अब जो गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं अभी जो उनके द्वारा जो जांच है, जांच जो कामगिरी है वो अभी जो है वो उनके द्वारा चल रही है। आप देख सकते हैं हर्ष संघवी अंदर की तरफ ये जो जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ जो कचरा जो शेड वगैरह जो गिरा हुआ था उसको अभी हटाने की कामगिरी जो है वो जेसीबी के द्वारा चल रही है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाए, जो पुलिस अफसर और वो सब खड़े, उनके साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जो कि कल रात को जब ये घटना जब घटित हुई तभी यहाँ पर थोड़ी देर में ही यहाँ पर तकरीबन रात को 2-2:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। और उन्होंने रात को भी पूरा जो घटना स्थल है वहाँ पर आके उन्होंने निरीक्षण किया था। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी आए और उनके द्वारा फिर से निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। और रात को ही उन्होंने जो आला अधिकारियों से बातचीत मीटिंग कर ली थी उन्होंने, और एसआईटी की जो रचना करने के लिए उन्होंने जो है वो बोल दिया था। एसआईटी जो रचना है वो कर दी गई है। सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में 10 लोगों की टीम जो है वो एसआईटी की बनाई गई है और उनको बोला गया है कि 10 दिन के अंदर सारा जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराया जाए। हालांकि इसमें अब तक जो आरोपी है उसमें से 10 लोगों की जो है अभी तक हिरासत में भी लिया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। कुल पुलिस को अगर बात करें तो पुलिस को कुल 31 लोगों के गुम होने की जानकारी जो थी वो मिली थी और उसके बाद 30 लोग जो है वो मिल गए, जिसमें से 27 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है और 3 लोग जो है, 3 में से 2 लोग सिविल अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है और एक व्यक्ति जो है वो जो राजकोट जो अस्पताल है वहाँ पर है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने भी सूचना दी थी। उन्होंने वैसे भी रात को शोक संदेश भी जारी किया था और अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर घटनास्थल पे भी जो है वो यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए बता रहे हैं कि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी यहाँ पहुंचे हुए हैं
कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सवाल और भी बहुत कई सारे हैं। जतिन, आखिर इतनी जबरदस्त आग ये लगी कैसे और आग की शुरुआत कहां से हुई? कितना मंजिला ये गेमिंग जोन था? उस वक्त कितने लोग इसके भीतर मौजूद थे? ये हर्ष संघवी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं सीधी इंडिया न्यूज पर। वहां पर टीम हमारी मौजूद है, जतिन रावल वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सूबे के गृह मंत्री हर्ष संघवी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जतिन इतनी भड़क कैसे गई वहां पर आग? जी देखिए, बिल्कुल ये शाम को ये बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वो ये टीआरपी मॉल में उपस्थित थी। 99 रुपये की जो स्कीम यहाँ पर जो थी वो लागू की गई थी और इसी की वजह से तकरीबन 600 से ज़्यादा 500-600 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी। और वहाँ पर एक जगह पर जो वेल्डिंग का काम जो चल रहा था, वेल्डिंग का काम चलने की वजह से कुछ जो चिंगारी थी वो वायर के अंदर लगी थी और शॉर्ट सर्किट होते होते वो एसी के कंप्रेसर तक पहुँच गई थी और एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के बाद ये जो है ये आग जो है वो लगातार जो थी वो फैलती गई और तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ये आपने जिस तरह से देखा होगा, जो दृश्य देखे कि 27 लोग जो थे वो आधे घंटे के अंदर ही जलकर जो है वो खाक हो गए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस तरह पहले आपने देखा होगा कि पहले जो सूरत के तक्षशिला में जो कांड हुआ जिसमें भी निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद अगर बात करें मोरबी जो पुल था, मोरबी पुल में भी 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि इनकी भी कोई गलती थी, निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैसे ही अगर बात करें तो बड़ौदा में ही अभी पिछले साल जो हरनी जो बोट का जो दुर्घटना कांड हुआ था उसमें भी मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और यहाँ पर भी मासूम लोग अपनी जान 27 लोगों ने मासूम लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई। जतिन, कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या कुछ हुआ है ये भी बताइए। कुल 12 ऐसे बच्चे थे कि जो एक्शन क्या लिया गया है अभी तक? देखिए, कार्रवाई के नाम पर है अभी एक्शन। पुलिस ने रात को ही, जिस तरह मैंने बताया कि पुलिस ने रात को ही इसकी कामगिरी शुरू कर दी थी और जैसे ही आग लगी उसके 1 घंटे के अंदर तो उन्होंने जो मुख्य जो आरोपी है युवराज सिंह सोलंकी उसको तो गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद ही जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी यहाँ पर पहुंचे थे। रात को ही उन्होंने बाकी और 9 लोगों को भी जो है गिरफ्तार कर दिया। इसके अंदर कार्रवाई की बात करें तो एसआईटी की जो एसआईटी जो समिति है उसका भी जो है वो गठन किया गया है और 10 दिन के अंदर ही ये पंचायत निधि पानी जो है उनको ये जवाबदारी और सुभाष चौधरी जो है उनको ये जवाबदारी जो है वो सौंपी गई और उनके अध्यक्षता में 10 दिन के अंदर ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट कराने के लिए उनको कहा गया है। यानी कि 10 दिन के अंदर पूरी ये चार्जशीट जो है वो बनाकर तैयार करने को लिए वो कह दिया गया है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी जो है वो फरार है और अब देखना ये है, हालांकि पिछली बार भी आप देखिए जो हरनी दुर्घटना जो कांड हुआ था उसके भी जो आरोपी थे वो भी जामीन मुक्त हो गए थे। जो मोरबी आरोपी जो मोरबी में जो आप बता रहे जतिन 3 लोग फरार हैं, कौन है वो 3 लोग, उनका किस तरह से कनेक्शन? कब तक देखिए ये 3 लोग जो फरार है उनका 10 या 15 पैसे की भागीदारी के साथ वो लोग भी जो है वो यहाँ पर इसी जगह पर जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जब दुर्घटना जब हुई या नहीं इसको ये यहाँ पर पहले भी जैसे लापरवाही आपने देखा कि मोरबी में हुआ था, यहाँ पर भी वो लापरवाही हुई। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो सुरक्षा के जो फायर सेफ्टी की सुरक्षा के जो साधन जो होने चाहिए थे वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। फायर सेफ्टी में जो फायर का जो सेफ्टी के जो साधन होने चाहिए, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो भी यहाँ पर ऊपर थे, एक्सटिंग्विशर थे लेकिन बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ नहीं था। साथ ही जो एग्जिट जो रास्ते जो बनाने चाहिए, जो जितने रास्ते होने चाहिए वो रास्ते नहीं, एक ही रास्ता था एग्जिट का और उसी की वजह से ये सारी घटना जो हुई। क्योंकि और उसके अलावा यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन के द्वारा परमिशन भी यहाँ पर नहीं ली गई थी और परमिशन ना लेने पड़ी, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर शेड बना दिया। शेड के अंदर फैब्रिक था और फैब्रिक में जिस तरह से जो चिंगारी जो थी वो कुछ ही समय में चिंगारी की फैब्रिक की वजह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैलती गई और उसने आग का भयंकर जो स्वरूप जो है वो धारण कर लिया और 27 लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। 27 मासूम लोगों ने इसके अंदर जान गंवाई। हालांकि अब देखना यह है कि एसआईटी की समिति का जो गठन किया उसका रिपोर्ट क्या आता है, उसके ऊपर क्या जो एक्शन है वो सरकार के द्वारा ली जाती है। जी अनली जी। जतिन, सवाल एक ये भी है कि क्या इस तरह के हादसों का इंतजार किया जाता है वहां पर?
पहले से ही क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? और ना जाने इस तरह के ऐसे कितने गेम जोन्स होंगे जिनके पास जो नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर इस गेम जोन में बताया जा रहा है नहीं था। साथ ही साथ वो सभी उपकरण जो होने चाहिए इस तरह की किसी भी जगह पर, अगर वो नहीं थे तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि जांचा परखा जाए? देखिए बिल्कुल, ये जिस तरह से ये हर बार यही होता है, हर बार यही होता है कि जब भी ऐसी कोई जब घटना होती है तभी इन चीज़ों की बातचीत जो है वो की जाती है। लेकिन जैसे ही ऐसी घटनाओं को कुछ दिन चले जाते हैं, फिर रेगुलर जो जिस तरह से पहले जो चलता होता है वैसे ही चला जाता है। हालांकि अभी तो फिलहाल बात करें तो अभी जो जितने भी जो राज्य के अंदर गेम जोन है सभी जगह पर चेकिंग जो है वो चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोरबी पुल की जो दुर्घटना जो घटित हुई थी उसके बाद सारे पुलों को निरीक्षण करने का बोला गया था, लेकिन कितने पुलों का निरीक्षण हुआ, कितने पुलों की मरम्मत हुई, ये कोई रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं आई। ऐसे ही जब बड़ौदा के अंदर जो हरनी बोट का जो दुर्घटना जो कांड हुआ था जिसमें भी काफी मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद भी काफी सारी जगहों पर बोटों का वगैरह का निरीक्षण जो है वो किया गया। साथ ही जहाँ पर भी पानी में खतरा रूप जो मालूम पड़े वहां पर सेफ्टी के साधनों के अलावा जाने के लिए बिल्कुल जो है वो मनाही की गई थी। लेकिन फिर भी हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई दुर्घटना जब घटित होती है उसके बाद ही जो सारे जो सुरक्षा के जो सवालात है वो खड़े किए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो एक्शन जो है वो ली जाती है। लेकिन अगर पहले से ही अगर ऐसे मुद्दों में अंदर सरकार जो है अगर पहले से ही एक्टिव हो जाए, जैसे कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन की जवाबदारी थी, कॉरपोरेशन को पता न हो कि यहाँ पर इतना बड़ा टीआरपी जो गेम जोन है मॉल वो यहाँ पर चला है। हालांकि चलो ठीक है, वहाँ पर कॉरपोरेशन की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी फायर परमिशन वगैरह जो था वो उनको लेने की जरूरत थी और वहाँ पर जो परमिशन उन्होंने ली थी, लेकिन फायर सेफ्टी के जो साधन थे वो उनके साथ पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे और उसी की वजह से इतनी बड़ी जो दुर्घटना है, बिल्कुल लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला है। जिम्मेदार कौन कौन है इन मौतों का, ये भी एक सवाल है। जतिन, मरने वालों के बारे में भी बताइए, इसमें कितने बच्चे, कितने बड़े, उनकी उम्र कितनी, साथ ही साथ क्या सभी राजकोट के ही रहने वाले थे? जतिन, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क जतिन के साथ कट गया, लेकिन जतिन वहीं पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर ये टीआरपी गेम जोन जिसमें भीषण आग लग गई और 27 लोग जिंदा जल गए। मौके पर फिलहाल गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? लापरवाही और चूक से जुड़ा ये पूरा मामला, एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें मैनेजर टीआरपी गेम जोन का, साथ ही साथ मालिक संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग फरार भी हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनका कुछ शेयर था इस गेम जोन में। 27 लोग, सोचिए आप, जिंदा जल गए। इसमें नन्हे मासूम बच्चे भी हैं। सभी बेगुनाह लोग इस बात से बेखबर कि ये आखिरी चंद घंटे इनकी जिंदगी के होंगे। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन आखिरी पल ये इनके बन गए। जतिन वहां से सीधा मेरे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता, जो तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं वहां से। जतिन, मरने वालों में कितने बच्चे, कितने बड़े, क्या अभिभावक ये बच्चों के बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है? उम्र कितनी? साथ ही साथ ये भी बताइए क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो 27 लोगों की इस हादसे में जो जान गई है उसमें से 12 जो बच्चे थे वो जिनकी उम्र 12 से 15 या 16 साल के बीच के थी और साथ ही जो 15 जितने लोग थे वो वयस्क थे और जिनकी उम्र तकरीबन कुछ की उम्र जो 35-40 साल के आसपास भी थी, यानी कि कुल मिलाकर 27 लोगों ने इसमें जान गंवाई है। बाकी अगर बात करें, बाकी इसके अलावा सिविल जो राजकोट की जो सिविल अस्पताल है, सिविल
सिविल अस्पताल के अंदर कुल 2 लोग जो है वो वहां पर गंभीर रूप से घायल है और सारवार ले रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत काफी नाजुक जो है वो बताई जा रही है। साथ ही एक व्यक्ति जो है राजकोट की जो एम्स अस्पताल है वहां पर जो है वो वहां पर सारवार जो है वो ले रहे हैं। कि कुल 31 लोगों की जो जानकारी थी पुलिस को गुम होने की मिली थी, जिसमें से 30 लोगों को जो है वो तलाश लिया गया है, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। इसी की वजह से गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो थे वो यहाँ पर रात को ही आ गए थे और अभी भी जो है गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी यहाँ पर उपस्थित है। उनके द्वारा जो निरीक्षण है वो अभी रात को भी किया गया था, अभी फिर से जो है वो निरीक्षण जो किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि जो यहाँ पर रात को जिन लोगों के सामने ये जो घटना घटित हुई, उन्होंने कहा कि आग जो थी वो तकरीबन 30 सेकंड के अंदर जो आग थी वो पूरी तरह से फैल गई थी। मौके पर मौजूद जो यह जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि वो लोग जब रेस्टोरेंट में बैठे थे तभी वहां पर आग जो थी वो लग गई थी। और एक अन्य व्यक्ति ने भी बताया कि गेम जोन में कई जगह रिपोरिंग और रिनोवेशन का जो काम चल रहा था, उसकी वजह से वेल्डिंग जैसा जो काम जो था वो चालू गेम जोन के अंदर जो था वो चल रहा था और उसकी वजह से ये जो वहां पर जो चिंगारी थी वेल्डिंग की वो वायरिंग तक पहुंची। वायरिंग से होते हुए जो एसी का जो कंप्रेसर था, कंप्रेसर के अंदर पहुंची और कंप्रेसर में ब्लास्ट होने की वजह से ही आग जो है बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर पूरी तरह से फैल गई और 27 लोगों को उसने जो है वो अपना भोग जो है वो बना लिया। 27 लोगों की जान जो है इस एक जो लापरवाही की वजह से जो है वो चली गई। हालांकि अब उसके जो उसमें से 10 लोगों को जो आरोपी है उसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार तो जो है वो कर लिया गया। अभी भी 3 आरोपी जो है वो फरार है, उनकी जांच जो है वो चल रही है। उनको किसी भी वक्त अब जो है वो गिरफ्तार जो है पुलिस की द्वारा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अब बात यह है कि इनके सामने कदम जो है वो क्या उठाए जाते, क्योंकि इनके पास जो कॉरपोरेशन की जिस तरह से मैंने बताया कि किसी भी प्रकार की जो परवानगी थी वो उन्होंने नहीं ली थी, क्योंकि उन्होंने परवानगी न लेनी पड़े उसकी वजह से उन्होंने शेड बना दिया था और शेड बनाने के बाद उन्होंने उसके ऊपर जो फैब्रिक का जो मटेरियल था वो लगा दिया था, जिसकी वजह से गर्मी ना हो और उसी की वजह से ये आग जो थी वो इतनी जल्दी जो है वो यहाँ पर फैल गई थी और उसी के अंदर ये 27 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई। बिल्कुल बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा, रोंगटे खड़े कर देने वाला, दिल झकझोर देने वाला। 27 लोग जिंदा जल गए, इसमें कई मासूम बच्चे भी थे। ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे जतिन रावल। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए जतिन।